सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है और ये किसी का डेंड्राइट हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच का जंक्शन है इसको बोलेंगे हम सिनेप्स। सिंपल सी बात। सिनेप्स का काम क्या होता है? कोई पूछे सिनेप्स का काम क्या होता है, तो सपोज करो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ से एक इम्पल्स आ रही है, तो सिनेप्स क्या कर सकता है? इस इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट कर सकता है, इसको यहाँ से रोक सकता है, और इसको क्या कर सकता है? ये जो इम्पल्स आई है इसको किसी दूसरी इम्पल्स के साथ मिला के आगे ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ काम सिनेप्स के होते हैं। सिनेप्स को डिवाइड करा जाता है, ये हो गया प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, कि सिनेप्स के पहले हो गया उसको बोल के प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। भाई क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, हाँ गलत तो तुम सोच ही लो ना, बचा ही गया अब। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एनीवेज। तो ये बेसिकली एक सिनेप्स हो गया। अब सिनेप्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है केमिकल सिनेप्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब ये जो मैंने बनाई ये होता है केमिकल सिनेप्स। ठीक है, तो बोलोगे कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है कि ये दो सेल है, तीन चार, दो से ज़्यादा हो गई, तो मैंने इसको एक्साइट किया। एक्साइटेशन यहाँ से गैप जंक्शन के थ्रू इस दूसरी सेल में चला गया, फिर इसमें चला गया, फिर इसमें चला गया, फिर इसमें चला गया। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है हमें मायोसाइट्स यानी कार्डियक सेल्स में। तो वहाँ पे गैप जंक्शन नहीं, सॉरी, वहाँ पे केमिकल सिनेप्स नहीं होते, वहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, राइट। लेकिन ये जो डायग्राम है या जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो होगी मेनली केमिकल सिनेप्स के बारे में। ठीक है, प्री सिनेप्टिक क्लेप, सॉरी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेप्ट, ये बेसिकली पार्ट हो गए। अब होता क्या है, दोबारा बनाते हैं डायग्राम। ये जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है इसके अंदर दो मेन ऑर्गेनेली होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रियाज और दूसरा होता है सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं इनमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी सिंथेसिस के लिए होते हैं। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस करना। एटीपी सिंथेसिस क्यों करते हैं? क्योंकि ये एटीपी आगे चल के न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, राइट। सही बात। और ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है इस पर रिसेप्टर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर इन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वेट कर रहे होते हैं कि भाई कोई न्यूरोट्रांसमीटर आएगा और हमारे पर बाइंड करेगा, फिर ये जो जो अपना आगे का एक्शन है वो करते रहेंगे। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं उन पे जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाइंड करने के बाद दो काम कर सकता है। दो काम क्या कर सकता है? मैंने बोला या तो ये एक्साइट कर सकता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, या उसको इनिबिट कर सकता है। जैसे एक्साइट करने के लिए क्या हुआ कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर निकल के आया और उसने यहाँ पे आके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोल दिए, तो अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और जो ये मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज हो जाएगी, तो ये एक्साइट हो गया। लेकिन अगर यही न्यूरोट्रांसमीटर क्लोराइड चैनल ओपन कर देता है तो अंदर क्लोराइड आ जाएगा, और क्लोराइड आएगा तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा और मेम्ब्रेन इनहिबिट हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन में चली जाएगी। ठीक है, अब वो बोलता है कि एग्जाम में आपके पूछते हैं कि इवेंट्स ड्यूरिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो इम्पल्स है वो इम्पल्स कहाँ आती है? एक्सॉन टर्मिनल तक आती है। सबसे पहला स्टेप्स क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? नॉट स्टेप्स, गलतियाँ हो जाती है भाई। तो सबसे पहला कि इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल तक आई, एक्सॉन टर्मिनल बना दिया भाई साहब, यहाँ पे इम्पल्स आई। इस इम्पल्स ने यहाँ पे कैल्शियम चैनल खोल दिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हो गया? कैल्शियम चैनल ओपनिंग। तीसरा स्टेप क्या होता है कि कैल्शियम अंदर आएंगे। ऑब्वियसली कैल्शियम चैनल खोले तो भाई उनके थ्रू कैल्शियम तो आएंगे ही। कैल्शियम आएंगे और ये जो सिक्रेटरी वेसाइकल्स है इनके आके बाइंड करेंगे। ठीक है, सिक्रेटरी वेसाइकल फिर मेम्ब्रेन के पास जाएगी और यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगी।
ठीक है, ये सारी स्टेप्स हैं, आप स्टेप्स वाइज लिख देना इनको, ये बच्चों की तरह नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता यार। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके इसके बाइंड कर जाएगा, राइट। तो ये कुछ इवेंट्स हैं कि जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के टाइम पे होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करता है कि वो सोडियम चैनल खोल के एक्साइट करेगा या क्लोराइड चैनल खोल के हाइपर पोलराइज करके इनिबिट करेगा, राइट। जैसे अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन हो तो ये पोटेशियम चैनल सोडियम चैनल खोलेगा, मैंने पहले पोटेशियम बोला हो तो उसकी सोडियम, और अगर ये गाबा हो यही न्यूरोट्रांसमीटर तो ये क्लोराइड चैनल ओपन करेगा, ठीक है। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, पहला कॉन्सेप्ट है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, तो मान के चलते हैं कि एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, उसने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खोल दिया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं, सॉरी, सिर्फ सोडियम चैनल। सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो क्या हुआ, अंदर जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज होने लगी, अंदर का पोटेंशियल इंक्रीज होने लगा। तो जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उसको बोलेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अगर उसी की जगह ये गाबा होता, न्यूरोट्रांसमीटर गाबा होता और क्लोराइड चैनल ओपन होते तो ये जो पोटेंशियल है ये डिक्रीज होने लगता, राइट, और हाइपर पोलराइजेशन होता। तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, राइट। तो इवेंट्स क्या क्या होते हैं, पहले एक्सॉन टर्मिनल पे इम्पल्स आती है, प्री सिनेप्टिक में कैल्शियम चैनल खोलती है, कैल्शियम अंदर आएगा, वो सिक्रेटरी वेसाइकल पे आके बाइंड करेगा, सिक्रेटरी वेसाइकल आके मेम्ब्रेन के पास आएगी, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। अब डिपेंडिंग ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर की कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर वो एसिटाइल कोलिन हुआ तो वो सोडियम चैनल खोलेगा, और अगर वो गाबा हुआ तो क्लोराइड खोलेगा। ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो वो एक अलग वीडियो में बनाऊंगा न्यूरोट्रांसमीटर्स पे कि कौन से क्या होते हैं, कौन से एक्साइटेटरी होते हैं, कौन से क्या होते हैं, राइट। अब ये हो गया हमारा सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में एक टर्म आती है समेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है समेशन। समेशन मतलब जोड़ना, हिंदी का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है समेशन का जोड़ना। तो समेशन क्या हुआ कि जैसे ये एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, नॉर्मली होता है -70 टू -80 मिली वोल्ट हमारा जो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है, और एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जाके जनरेट होता है, लगभग -55 मिली वोल्ट पे। तो मैंने बोला कि हमें कम से कम 10 से 15 मिली वोल्ट का इंक्रीज चाहिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, राइट। तभी जाके ये स्टिमुलेट होगा, तभी जाके ये एक्शन पोटेंशियल करेगा, तभी जाके ये फायर करेगा। लेकिन होता क्या है कि एक जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो इतना कर नहीं पाता है, अकेला प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, वो मैक्स टू मैक्स 0.5 से 1 मिली वोल्ट का ही इंक्रीज कर पाता है। तो अब क्या करा जाए, इससे तो काम बनेगा नहीं। तो जनरली 10 से 15 प्री सिनेप्टिक टर्मिनल आके एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्साइट करते हैं कि ये एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, और सॉरी ये हो गए 10 से 15 मान लेना, मैंने 2-4 बनाए हैं लेकिन आप मान लो कि 10 से 15 है। तो ये 10 से 15 जब साथ आके इस मेम्ब्रेन को एक्साइट करेंगे तब जाके ये मेम्ब्रेन एक्साइट होगी। तो ये जो सारों का मिलाप हुआ, सारों का एडअप हुआ है, सारे पोटेंशियल का एडअप हुआ है, उसको बोलते हैं हम स्पैटियल समेशन। स्पैटियल समेशन, ठीक है, समेशन का एक टाइप होता है स्पैटियल समेशन, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, उसने पहले डिस्चार्ज में 0.5 से 1 मिली वोल्ट का इंक्रीमेंट किया, फिर कुछ ही टाइम में 1 या 2 मिली सेकेंड में दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, उसने भी इतना ही जाके एडअप किया, ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसे 10-15 न्यूरोट्रांसमीटर अगर सक्सेसिवली, अगर कॉन्टीन्यूसली अगर रिलीज हो जाएं तो हमें एक से ज़्यादा न्यूरॉन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही न्यूरॉन अगर 10-15 बार सेम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये एक्साइट हो जाएगी, ठीक है।
तो ऐसा जो समेशन होता है, ऐसा ये जो पोटेंशियल का समेशन हुआ इसको बोलते हैं टेम्पोरल समेशन। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल समेशन। तो समेशन के दो टाइप होते हैं भाई साहब, कौन कौन से? स्पैटियल समेशन और दूसरा टेम्पोरल समेशन। करेक्ट। तो ये है आपका सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। थोड़ी वीडियो में ऊपर नीचे हो सकता है मेरी आवाज़, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है। एनीवेज, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करो। दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है मेरे भाई। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरी सिनेप्टिक का जो मैंने पढ़ाया है उसका पूरा नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ग्रेट, थैंक यू।